महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें मनुष्य के कर्म, पाप, अहंकार और उसके परिणाम साफ दिखाई देते हैं। इस महाकाव्य में किसी का पाप अकेले का नहीं रहा और किसी को दंड से मुक्ति नहीं मिली। आज हम जानेंगे महाभारत के 10 ऐसे सबसे बड़े पाप जिनका फल समय ने, भाग्य ने और स्वयं कर्म ने दिया। पहला पाप, द्रौपदी का अपमान। राजसभा भरी हुई थी। राजा, गुरु, योद्धा सब मौजूद थे। द्रौपदी खड़ी थी, आंखों में आंसू नहीं बल्कि सवाल था। जब उसका वस्त्र खींचा जा रहा था तब केवल दुर्योधन दोषी नहीं था, दोषी वे भी थे जो जानते थे यह अधर्म है, फिर भी चुप रहे। उस दिन किसी ने द्रौपदी का चीर नहीं खींचा। उस दिन धर्म को निर्वस्त्र किया गया और उसी क्षण युद्ध का बीज बो दिया गया। दूसरा पाप, जुए की मेज पर धर्म की हार। युधिष्ठिर के हाथ कांप रहे थे। वे जानते थे यह गलत है, लेकिन पासा फेंका गया। राज्य हारा, भाई हारे और अंत में पत्नी भी। जिस धर्मराज ने जीवन भर सत्य बोला वही एक क्षण में अपने ही कर्मों से हार गया। कर्म ने मुस्कुराकर कहा, मैं याद रखूंगा। तीसरा पाप, भीष्म का मौन। भीष्म जानते थे, उनके पास शक्ति थी, उनके पास अधिकार था, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। प्रतिज्ञा निभाई गई पर धर्म को मार दिया गया, और जब वे शरशैया पर लेटे थे तो तीरों से अधिक उन्हें पश्चाताप चुभ रहा था। चौथा पाप, गुरु द्रोण का पक्षपात। गुरु द्रोण ने शस्त्र दिए लेकिन न्याय नहीं दिया। एकलव्य का अंगूठा मांगा गया क्योंकि वह योग्य था, लेकिन राजपुत्र नहीं। पुत्र मोह ने गुरु धर्म को अंधा कर दिया और अंत में उसी पुत्र के नाम पर उनका वध हुआ। पांचवां पाप, कर्ण का मौन समर्थन। कर्ण सब जानता था। वह जानता था द्रौपदी निर्दोष है, लेकिन मित्रता और अपमान की आग उसके सत्य से बड़ी हो गई। सत्य जानते हुए भी गलत के साथ खड़े रहना, यह पाप सबसे भारी होता है, और कर्ण को सत्य तब मिला जब जीवन छूट रहा था। छठा पाप, शकुनी का बदला। शकुनी हंसता था हर पासे के साथ, लेकिन उसकी हंसी लाशों पर टिकी थी। उसने बदला लिया, लेकिन बदले ने पूरे वंश को खा लिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो शकुनी के पास सिर्फ राख बची। सातवां पाप, अभिमन्यु का वध। एक बालक, एक चक्रव्यूह और 7 महारथी। नियम तोड़े गए, धर्म मारा गया और उसी दिन युद्ध ने अपनी मर्यादा खो दी। कर्म ने देखा और बदला तय कर लिया। आठवां पाप, अश्वत्थामा की रात। रात थी, शिविर सो रहा था, तलवार चली निर्दोषों पर। ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया और बदले में मिला अमृता का श्राप, जीवन भर भटकने की सजा। नौवां पाप, धर्म के लिए किया गया छल। कृष्ण जानते थे, उन्होंने नियम तोड़े, क्योंकि कभी कभी धर्म को बचाने के लिए अधर्म करना पड़ता है, लेकिन कर्म देवता को भी नहीं छोड़ता। यादव वंश नष्ट हुआ और कृष्ण ने भी धरती छोड़ी। 10वां पाप, विजय का अहंकार। युद्ध जीत लिया गया, लेकिन मन नहीं जीता गया। स्वर्ग की यात्रा में एक एक कर सब गिरते गए, अंत में सिर्फ धर्म साथ गया। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि कौन जीता, महाभारत सिखाती है कौन सही था और कब। क्योंकि कर्म देर से आता है, लेकिन कभी चूकता नहीं। आपके मन में सवाल छोड़ गई हो तो समझ लीजिए कर्म ने आपको छू लिया है। ऐसी ही गहरी पौराणिक कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।